अब बात बिहार की, जहां सियासत 360 डिग्री घूम गई है। दशकों बाद नीतीश ने दिल्ली आने का मूड बनाया है। वहीं इतिहास में पहली बार बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल गया है। इस फैसले पर पटना से दिल्ली तक हलचल मची है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के नामांकन के बाद अमित शाह और तमाम दिग्गज नेताओं के मौजूदगी में नई सरकार पर चर्चा हुई है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, इसको लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में नीतीश ने विधानसभा जाकर पर्चा भरा। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राज्यसभा जाने की इच्छा भी जाहिर की, जिसके बाद सियासी गलियारों में तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों से खबर है कि अब नीतीश की विरासत को निशांत संभालेंगे, उनके पुत्र निशांत। उन्हें बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन सूत्र हमें यह बता रहे हैं। वहीं ये तय भी हो चुका है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि नीतीश के कुर्सी छोड़ने की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। आज दिन भर सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक जेडीयू के कार्यकर्ता हंगामा करते रहे, नाराजगी का इजहार करते रहे और नीतीश को सीएम बने रहने की मांग करते रहे। वहीं नीतीश की दिल्ली वापसी को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष जहां आरोप लगा रहा है, वहीं अमित शाह ने नीतीश युग को याद करते हुए बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने यह कहा कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। 2005 से आज तक उनका कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, शाह ने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जंगल राज खत्म किया, विकास को रफ्तार दी और सूबे का कायाकल्प करने में अहम भूमिका निभाई। शाह ने यह भी कहा कि इतने लंबे कार्यकाल में भी नीतीश पर एक दाग तक नहीं लगा। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। अमित शाह के बयान से यह साफ है कि बिहार में नीतीश युग खत्म होने वाला है और अब नया नेतृत्व मिलेगा बिहार को। वहीं एनडीए के तमाम साथी भी नीतीश के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नामांकन हुआ है एनडीए के कैंडिडेट के रूप में 5 उम्मीदवारों का। ठीक है कि औपचारिकता अभी शेष है, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नीतीश जी जा रहे हैं, उनका निर्णय है। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। निशांत जी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये और अच्छी खबर है। नीतीश कुमार को लेकर सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है। उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार 1 महीने तक सीएम बने रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि 10 अप्रैल तक सीएम रहेंगे नीतीश कुमार और तुरंत पद से इस्तीफा नहीं देंगे नीतीश कुमार। तो ये सारी खबरें अभी आ रही हैं। इसका मतलब ये है, अगर ये खबरें सही हैं तो नीतीश कुमार जी के पास लगभग
1 और महीने का समय है जो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उस पद पर रहेंगे और उसके बाद ही नया चेहरा कौन होगा हमें पता चलेगा। दरअसल नई सरकार का गठन 10 अप्रैल तक होगा क्योंकि राज्यसभा का टर्म 10 अप्रैल के बाद ही शुरू होगा। ऐसे में खबर है कि तभी नीतीश का इस्तीफा होगा और नई सरकार का गठन तब होगा। तो 1 महीने का समय नीतीश कुमार जी ने नामांकन भरा, लेकिन अभी तुरंत शायद उनका इस्तीफा नहीं हो, यह सूत्रों से खबर है। औपचारिक तरीके से कुछ भी दोनों पार्टियों ने नहीं कहा है। सीएम नीतीश करीब 1 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं क्योंकि राज्यसभा का टर्म 10 अप्रैल को के बाद ही शुरू होगा। तुरंत इस्तीफा अभी नहीं होगा और नई सरकार की गठन शायद 10 अप्रैल के बाद ही होगी। बिहार से और खबरें आ रही हैं। वहीं तेजस्वी ने नीतीश के बहाने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। आरोप लगाया है कि नीतीश को बीजेपी ने मानसिक रूप से टॉर्चर किया है। नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं तो हमारी तो पूरी सहानुभूति है कि उनके साथ जो हो रहा है और जो हो रहा था वो हम जान रहे थे। आप तो हमेशा कहते हैं अगर हम लोग वहाँ रहते तो शायद नीतीश जी को ये दिन ना देखना पड़ता। आपने नारा दिया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग अब आपको आज की 4 सबसे दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ घंटों पहले तक नीतीश के राज्यसभा जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुबह से धीरे धीरे तस्वीर साफ होती चली गई। अटकलों को सबसे पहले खुद नीतीश कुमार ने विराम दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसके बाद अमित शाह पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ और फिर वो सीधे सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मिले। इसके बाद नितिन नवीन, सम्राट चौधरी समेत तमाम दिग्गजों के बीच बातचीत हुई और फिर नीतीश नामांकन के लिए सबके साथ विधानसभा के लिए रवाना हुए और फिर नीतीश की दिल्ली वापसी कंफर्म हो गई। इन 4 तस्वीरों से आप आज दिन भर के घटनाक्रम और कहा जाए तो सत्ता परिवर्तन का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आपको बताया दिन भर का घटनाक्रम और कैसे आज ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ शायद 1 और महीने के लिए रहेंगे और उसके बाद कोई नया चेहरा आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।